श्रवण किया आपने रायपसेनीय सूत्र में अभी तक की वाचना में कि प्रदेशी राजा के चित्त पर कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ केशी श्रमण के ज्ञान का, उनके व्यक्तित्व का। केशी श्रमण ने जिस प्रकार से प्रदेशी राजा के प्रश्न के बदले प्रश्न किया और प्रदेशी राजा को ये सोचने पर विवश कर दिया कि मैं केवल राजा हूं, इतना ही पर्याप्त नहीं। जब उद्यान में प्रवेश किया था प्रदेशी राजा ने तो मन में अभिमान था कि मैं सम्राट, मैं राजा, मेरी भूमि, मेरा उद्यान, और ये बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति। परंतु अब प्रदेशी राजा को ये ज्ञात हो गया है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, अपितु ज्ञानवान है। बुद्धि संपन्न है, मन के बात को भी क्या कर लेते हैं, मन के भाव को भी जान लेते हैं। व्यक्ति समर्पण वही करता है जहां उसे सामने वाला अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ लगता है। जहां मन में ये भाव हो कि मैं श्रेष्ठ हूं और सामने वाला क्या है, मुझसे नीचे, तो वहाँ श्रद्धा, समर्पण, विश्वास नहीं आता। एक विद्यार्थी जब तक ये मानता है कि मेरे शिक्षक को जो आता है वो मुझे नहीं आता, वो क्या करता है, वो शिक्षक की बात मानता, अध्ययन भी करता है। शिक्षक कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है उसे। एक बालक को जिसे एक समय पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती, एक समय आता है जब वो जो चाहे बन सकता है, परंतु जीवन के इस भाग में जब विद्यार्थी जीवन है, यदि मन में ये भाव आ जाए कि अरे शिक्षक को कुछ नहीं आता, मुझे ज़्यादा आता, क्या होगा परिणाम? उस विद्यार्थी का कभी कल्याण नहीं हो सकता। प्रदेशी राजा प्रभावित है और प्रभाव का कारण अभी कुछ और नहीं है, केवल इतना ही है कि केशी श्रवण प्रदेशी राजा से अधिक ज्ञानी है। प्रश्न किया, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं आपके सामने? केशी श्रवण प्रदेशी राजा से कहते हैं, राजन, ये भूमि तुम्हारी है, उद्यान तुम्हारा है, तुम्हारी इच्छा हो बैठो और तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो? क्यों उत्तर दिया ऐसा केशी श्रवण ने? सीधा सीधा भी कह सकते थे कि जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर लो या बैठ जाओ। केशी श्रवण अभी भी चोट कर रहे हैं प्रदेशी राजा के चित्त पर, उनके अहम पर, क्योंकि चित्त से अभी भी ये भाव गया नहीं है कि ये भूमि किसकी है, मेरी। ये चिंतन किया था ना प्रदेशी राजा ने कि मैं अपनी ही भूमि पर, अपने ही उद्यान में मैं अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर पा रहा हूं। किसके कारण? केशी श्रवण के कारण। तो कहीं प्रदेशी राजा को ये न लगे कि केशी श्रवण तो मुझसे प्रभावित होगा, मेरे राजसी वैभव से प्रभावित होगा, मैं राजा हूं, ये जानकर के मुझे अपने सामने बैठाने के लिए उत्सुक है। होता है कई बार ऐसा,
कोई बड़ा धनी व्यक्ति हो और वो दर्शन करने के लिए जाए तो उसके चित्त में एक भ्रम होता है कि मुझसे सब इसलिए बात करते हैं क्योंकि मेरे पास क्या है, बड़ा बहुत धन है, मैं बड़ा धनवान हूँ, इस कारण से क्या है। और ज़रा सा प्रेम पूर्वक व्यवहार कर ले यदि कोई, तो व्यक्ति सोचता है कि ये तो क्या है, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ये व्यक्ति का अहम है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ धन के प्रभाव को देख करके खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं, लेकिन धन के नशे में चूर व्यक्ति को अक्सर ये आदत हो जाती है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि हर कोई उसकी प्रशंसा, हर कोई उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार केवल किस लिए कर रहा है, उसके वैभव के कारण, उसके ऐश्वर्य के कारण। चित्त सारथी तो मौन बनकर के देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे। कितना विवेक है, कितनी समझ है। किसको वार्तालाप करने दे रहे हैं? राजा प्रदेशी को। चाहे वो कुछ भी कहे, उत्तर केवल और केवल केशी श्रमण देंगे। ये विवेक है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिज्ञासा का समाधान कर रहा हो, प्रश्न कर रहा हो, तो पास खड़े व्यक्ति को बीच में बोलना नहीं चाहिए। जिसका प्रश्न है उसे प्रश्न करने दीजिए, और जो उत्तर दे रहा है उसे उत्तर देने दीजिए। हम अपने व्यावहारिक जीवन में कितनी ऐसी भूलें करते हैं, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में कितनी ऐसी भूलें करते हैं जो हमारे व्यवहार के लिए उचित नहीं होती, और उनका दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। चित्त सारथी का, प्रदेशी राजा का, केशी श्रमण का ये वृत्तांत ऐसा नहीं कि केवल और केवल आगम की भाषा है, केवल और केवल प्रभु महावीर ने फरमाया और हम सुन ले, इससे हम सीखने का प्रयास करें। इन गुणों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गुरुजनों के समक्ष यदि विनय पूर्वक जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और यदि अभिमान से जाएंगे तो खाली हाथ वापस आ जाएंगे। प्रदेशी राजा पहुंच गए हैं गुरु चरणों में, परंतु गुरु को भी ज्ञात है अभी इसके चित्त में क्या है, अहम है, अभी अभिमान टूटा नहीं। सबसे पहले क्या तोड़ना है? अभिमान तोड़ना है। अभिमान तोड़ रहे हैं। और चित्त सारथी, हालांकि वो केशी श्रमण को पूर्व में ही जानते हैं, प्रदेशी राजा को यहां तक लाने वाले भी वही हैं, परंतु केवल मौन रह करके इस सारे दृश्य को देख रहे हैं। इतनी गंभीरता कोई अन्य हो चित्त सारथी के स्थान पर तो क्या करे? सोचे कि केशी श्रमण उत्तर दे उससे पहले मैं ही। कई बार ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति गुरुजनों से प्रश्न करता है, गुरुजन उत्तर दें उससे पहले ही कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उत्तर देने लग जाता है। ये हमारा विवेक नहीं, ये अविवेक है। मौन रहिए, जब तक आपसे बोलने को ना कहा जाए मत बोलिए। जो बड़े हैं ज्ञान में उनको बोलने दीजिए, उनको समाधान देने दीजिए। जो उनकी बात का प्रभाव पड़ेगा वह आपकी बात का कभी भी नहीं होगा। चित्त सारथी जानते हैं कि मेरा यहाँ पर कुछ भी कहना क्या होगा। प्रदेशी राजा को जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, उद्देश्य पूर्ण नहीं। जानते हैं चित्त सारथी कि केशी श्रवण पूर्ण ज्ञानवान है, एक गुरु है। वो जानते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे समझाना है। और ज़रूरी नहीं है
कि हर व्यक्ति को प्रेम से ही समझाया जाए। जैसे एक कक्षा में कई बालक होते हैं, हर का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी को प्रेम से पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और किसी को जब तक 2 डांट के शब्द ना लगे तब तक उसकी समझ में आती नहीं। और जो शरारती बच्चे होते हैं ज़्यादा, उनके कान भी क्या होते हैं, पकड़ने पड़ते हैं। तो शिक्षक को, गुरु को मालूम है कि इसको कैसे समझाना है। तो प्रदेशी राजा के चित्त पर एक और चोट की केशी शमन ने कि राजन, मैं कौन हूँ आज्ञा देने वाला? तुम ही तो राजा हो, तुम ही तो यहाँ के मालिक हो, तुम्हारी भूमि है, तुम्हारी इच्छा हो तो बैठ जाओ। प्रदेशी राजा, इस बात का तो कोई उत्तर उनके पास, अब इच्छा किसकी है यहाँ बैठने की? स्वयं की। प्रदेशी राजा बैठ गए। केशी शमन नहीं चाहते कि प्रदेशी राजा को लगे कि वो प्रदेशी राजा को यहाँ प्रभावित करने के लिए, या राजा के बैठने से उन्हें कोई लाभ होगा। वो जानते हैं कि राजा के मन में जिज्ञासा तो आ चुकी है और ये बैठेंगे भी अवश्य, परंतु अपने मुंह से जैसे तुम्हारी इच्छा। बैठ गए प्रदेशी राजा। अब राजा के मन में जो चिरकालीन एक संशय है, एक जिज्ञासा है कि आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा एक है या अलग अलग है? क्या है ये जीवन? क्या होती है आत्मा? कैसे होती है आत्मा? क्या इसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं? यदि है तो दिखने में कैसी? ये सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं प्रदेशी राजा के मन में। ये बड़े ज्ञानी हैं जो मन के भावों को भी पढ़ लेते हैं। इनसे पूछना ठीक रहेगा, ये समाधान दे सकते हैं। आपके मन में भी कोई बड़ी लंबे समय से चला आ रहा कोई प्रश्न, तो आप भी कहाँ रखेंगे इसे? किसके सामने रखेंगे? जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ से समाधान मिल सकता है। अब तक कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिला, या जो मिले तो उनके पास में समाधान नहीं था, और यदि समाधान दिया भी तो प्रदेशी राजा ने स्वीकार। इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी दे सकता है कि शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग है। आप भी दे सकते हैं, परंतु जरूरी तो नहीं ना कि सामने वाला भी मान जाए। समाधान तो बहुतों के पास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अपना जैन दर्शन, ये सनातन संस्कृति जो इसका ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति बड़ी सरलता से ये बात कह सकता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग। परंतु जो व्यक्ति इसके अस्तित्व को मानने से इनकार कर दे, उसके समक्ष सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो अपने अपने विश्वास का विषय है, अपने अपने मानने का विषय है। आपने मान लिया तो आपने स्वीकार कर लिया, जिसने नहीं माना, उत्तर हर किसी के पास हो सकता है, परंतु उस उत्तर को प्रमाणित करने का सामर्थ्य, प्रमाणित करने का ज्ञान हर किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अभी तक प्रदेशी राजा को किसी ने बताया ही नहीं है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। बताया है, परंतु उनकी बातों पर प्रदेशी राजा को विश्वास, और यही कारण है कि अभी तक के जो प्रश्न उत्तर थे केशी श्रवण के और प्रदेशी राजा के,
यही विश्वास दिलाने के लिए थे कि केशी श्रमण यदि कोई बात कहते हैं तो वो बात एक ज्ञानी की बात है। केशी श्रमण के द्वारा दिया गया प्रत्येक उत्तर एक ज्ञानी व्यक्ति का उत्तर है, एक साधारण व्यक्ति के उत्तर में और ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तर में विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता का बड़ा अंतर है। एक सामान्य व्यक्ति कोई बात कहे इतनी आसानी से उस पर कोई विश्वास है, और कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहे, कोई बुद्धिमान व्यक्ति कहे, एक व्यक्ति जिसके बारे में प्रचलित है, सबको ज्ञात है, ये हमेशा सच बोलता है, यदि उसने कोई बात कही कि मैंने ऐसा देखा या ऐसा है तो सब उसकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि उस पर विश्वास है, उसकी बुद्धि पर विश्वास है, उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास है। तो केशी श्रमण और प्रदेशी राजा के बीच का जो ये संवाद था अब तक का, जिसमें परिचय केशी श्रमण का कि कौन है केशी श्रमण, जाति संपन्न है, 4 ज्ञान के धारी है, प्रदेशी राजा के मन के भावों को भी जान लिया है केशी श्रमण ने। ये सब पूर्व भूमिका थी कि प्रदेशी राजा को केशी श्रमण के कहे हुए हर शब्द पर विश्वास हो जाए कि जो उन्होंने कहा है वो क्या है, सत्य है। विश्वास हो गया है तो अब जो प्रश्न है प्रदेशी राजा का उसका समाधान किया जाए। ये पूर्व भूमिका थी, ये तो परिचय का आदान प्रदान था। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्व भूमिका बड़ी आवश्यक है। आप भी कोई कार्य करते हैं, सोच समझ के करते हैं या बिना विचारे ही कर देते हैं? यदि सोच विचार के करते हैं, योजना बना के करते हैं, तो सफलता मिलने के संभावनाएं ज़्यादा है। और बिना सोचे समझे ये जो वार्तालाप है ये किसी युद्ध से कम नहीं, क्योंकि इस वार्तालाप पर श्वेतांबिका नगरी के प्रजाजनों का भविष्य टिका। यदि यहाँ प्रदेशी राजा केशी श्रमण की बातों से सहमत हो गए, उनके शिष्य बन गए, तो श्वेतांबिका नगरी में धर्म की एक नई प्रभावना होगी, लोगों को धर्म का ज्ञान मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। कोई भी कार्य करें पहले उसकी पूर्व भूमिका बनाए, उस भूमिका के अनुसार ये देखिए कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसकी सफलता के लिए क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो आवश्यक है, पहले वो कार्य करें। सुनिश्चित कीजिए कि आपकी जो योजना है वो पूरी तरीके से आपको सहयोग देने वाली है। प्रदेशी राजा प्रश्न करते हैं केशी श्रमण से। सबसे पहला प्रश्न, भदंत, क्या शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है या ये एक ही? क्या उत्तर होगा इसका जो आपको ज्ञात ही है? केशी श्रमण ने उत्तर दिया, राजन, जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है। जो जीव है वही शरीर है, ऐसी धारणा उचित नहीं। जीव चेतन है और शरीर क्या है? जड़ है। जब तक जीवन है, ये जीव इस शरीर में है, जीवन समाप्त हुआ, चेतना निकल गई, जीव निकल गया और शरीर क्या रह गया? जड़ रह गया।
बड़ा साधारण सा प्रश्न और साधारण सा उत्तर, परंतु प्रदेशी राजा इतनी सरलता से मानने वाले नहीं। और प्रत्येक वो व्यक्ति जो जिज्ञासु होगा वो इतनी सरलता से मानेगा भी नहीं। कहते हैं ना कि कक्षा में जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रश्न करता है सबसे ज़्यादा लाभ भी उसी को होता है। यदि ऐसा है, प्रदेशी राजा कह रहे हैं, अपने प्रश्न के समर्थन में अब वो तर्क करने लगे, क्योंकि बिना तर्क वितर्क के जिज्ञासा का समाधान कैसे हो सकता। एक ने कहा और दूसरे ने मान लिया, ये इतना सरल नहीं। प्रदेशी राजा का इतने वर्षों का अनुभव, इतने वर्षों की जो जिज्ञासा है, जो संशय है, उसमें बहुत सारे ऐसे कुतर्क हैं, ऐसे विचार हैं, और अब प्रदेशी राजा अपना मन खोल करके रख रहे हैं कि श्री श्रमण के सामने, मुनिराज, यदि आपका कहना ऐसा है कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, एक नहीं, तो मेरे पितामह जो कि श्वेतांबिका के पूर्व राजा भी थे, वो बड़े अधार्मिक थे, क्रूर थे, हिंसक थे। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि जो अधार्मिक होता है, क्रूर होता है, हिंसक होता है, वो कहाँ जाता है मर करके? नरक में जाता है। ये तो सबने सुना ही है, तो प्रदेशी राजा ने भी सुनी हुई बातें ही। तो प्रदेशी राजा कहते हैं कि आपके अनुसार या लोगों के अनुसार वे कहाँ उत्पन्न हुए होंगे? वे नरक में गए होंगे, क्योंकि मृत्यु हुई उनकी। यदि जीव और शरीर अलग अलग है, तो जब उनका जीव शरीर को छोड़ करके गया है तो कहाँ गया होगा? नरक में गया होगा। और सभी कहते हैं कि नरक में क्या है? दुख है कि सुख है? कितने दुख है? बहुत दुख है। मनुष्य जीवन में सुख है कि दुख है? नहीं, सुख भी नहीं। लगता है हमें कि सुख बड़े ज़्यादा है, परंतु यहाँ भी सुख कम है और दुख ज़्यादा है। और जो सुख है उनके पीछे भी कहीं ना कहीं दुख ही है। नरक में सब कहते हैं कि बड़े दुख होते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो मेरे पितामह को भी क्या मिल रहा होगा वहाँ? बड़ा कष्ट मिलता होगा, बड़ी पीड़ा देते होंगे वहाँ पे, बड़े दुख झेलने पड़ते होंगे उनको। वो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, मैं उनकी आंखों का तारा, उनका प्राण प्रिय। यदि ऐसा है तो वे मुझे आकर के बताते क्यों नहीं? वो मुझे रोकते क्यों नहीं? जब बड़े कोई भूल करते हैं और उस भूल का दंड उन्हें मिलता है और वो उस दंड को भोग रहे होते हैं या अपनी भूलों का पश्चाताप कर रहे होते हैं, तो वे कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वही भूल दोहराएं। एक व्यक्ति है जो बहुत मदिरा पान करता है, शराब बहुत पीता है। शराब अधिक पीने से उसका लीवर खराब होता है, उसके शरीर के अंग खराब होते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई इलाज नहीं हो सकता, जितनी आयु है उतना ही जीवन है, बस हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो व्यक्ति जो ये जानता है कि ये किस कारण से हुआ है, मेरे शराब पीने से हुआ है, उस व्यक्ति के समक्ष यदि उसका पुत्र या परिवार का कोई और स्नेही जन शराब पिए तो क्या वो उसे रोकेगा या नहीं रोकेगा?
हितैषी होगा, शुभचिंतक होगा तो जरूर रोकेगा। वो यही समझाएगा कि मैंने तो अपने जीवन में ये भूल की है, मैंने अपना नुकसान किया, अपनी हानि की, परंतु तुम कभी ये काम मत करना। बड़ा प्रेम करते थे मेरे दादाजी, उन्हें तो आकर के मुझे रोकना चाहिए, मुझे समझाना चाहिए। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि जैसे नरक के दुख उन्हें प्राप्त हो रहे वैसे दुख मुझे भी प्राप्त हो। यदि आपका कथन सत्य है तो आप बताइए, फिर वो मुझे आकर के रोकते क्यों नहीं, मुझे समझाते क्यों नहीं, मुझे धर्म करने की प्रेरणा क्यों नहीं देते? मैं कैसे मान लूं कि वो नरक में गए? बड़ा अच्छा तर्क है। केशी श्रमण ने सुन लिया। अब केशी श्रमण को इसका उत्तर देना है। केशी श्रमण पूछते हैं प्रदेशी राजा से, प्रश्न के बदले प्रश्न किया, राजन तुम्हारी एक रानी है? हाँ महाराज। सूर्यकांता नाम है? जी बदन। राजन कल्पना करो, यदि कोई तुम्हारी रानी के विषय में अपमानजनक शब्द कहे, उनका अपमान करे, तो तुम क्या करोगे? ऐसी बात सुनते ही क्या होगा? किसी भी व्यक्ति क्रोध ही आएगा। बड़ा क्रोध आया राजा, भौं तन गई। मुनिराज, मैं उस व्यक्ति को पकड़ करके कारागार में बंद कर दूंगा, दंड दूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, क्या दंड दोगे? मैं उसके हाथ पैर उसके शरीर से अलग कर दूंगा, उसे अत्यंत दारुण मृत्यु दूंगा। कोई अन्य व्यक्ति ऐसा करने का विचार भी ना करे, ऐसा मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे सूली पर चढ़ा दूंगा। अच्छा, बिल्कुल सही। अब यदि वो व्यक्ति तुम्हारे हाथ पांव जोड़े, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, रोए कि मुझे एक बार मुझे मेरे परिवार के पास जाने दो, एक बार मुझे मेरे परिवार से मिलने दो, तो क्या तुम ऐसा करने की आज्ञा दोगे? नहीं, मैं उसे आज्ञा नहीं दूँ। वो यदि बार बार ये निवेदन करे कि मैं एक बार अपने संबंधियों से, अपने पुत्र से, अपने परिवारजनों से ये कहे आऊं एक बार कि तुम कभी ऐसा कार्य मत करना, इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा, तो क्या तुम उससे अनुमति दोगे जाने की? नहीं, मैं बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगी। क्यों नहीं जाने दोगे? एक बार तो जाने देना चाहिए। मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि उसका अपराध अक्षम्य है, उसने अपराध किया है और अपराधी को उसके अपराध का दंड तो भोगना ही पड़ता है। बिल्कुल उचित कहा। प्रत्येक अपराधी को उसके अपराध का दंड भोगना पड़ता है। क्या वो बचकर के भाग सकता है? नहीं, मैं उसे भागने भी नहीं दूंगी, न क्षमा करूंगा, न उसे बचकर के जाने दूंगा, न उसे परिवार से मिलने के लिए जाने की अनुमति दूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपराधी है, उसने भयंकर अपराध किया है। राजन, जैसे वो व्यक्ति तुम्हारा अपराधी और तुम उसे जाने
नहीं दोगे। क्यों? उसने क्या किया? एक अपराध किया। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुम्हारे दादाजी भी अधार्मिक थे, क्रूर थे। वो प्रजा का उचित पालन पोषण नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों अपराध किए। तो बताओ मुझे, जब एक अपराध के बदले तुम उस अपराधी को जाने की अनुमति नहीं दे सकते, तो इतने अपराधों के बदले तुम्हारे दादाजी को नरक से यहाँ आने की अनुमति कैसे मिल जाएगी? सोच में पड़ गए प्रदेशी राजा। बात ये नहीं है, ये तो आगम कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि नरक से कोई जीव आ नहीं सकता। परंतु इस समय प्रदेशी राजा को शास्त्रार्थ या शास्त्रों की भाषा में समझाया नहीं जा सकता, अपितु उसी की भाषा में ही समझाया जा सकता कि जब तुम एक अपराध के बदले उस अपराधी को जाने नहीं दे सकते, तो भला इतने अपराध किए हुए तुम्हारे दादाजी कैसे वहां से उन्हें छोड़ दिया जाए? कैसे वहां से आने की अनुमति दी जाए? मौन हो गए प्रदेशी राजा, क्योंकि बात तो सही है। राजन, तुम्हारे पितामह भी अपराधी हैं। वे नरक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। वे आना चाहते हैं, परंतु वे आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? 4 कारण होते हैं राजन, जिन कारणों से जीव चाह करके भी नरक से बाहर नहीं आ सकता। पहला कारण कि नारकी जीव नरक में प्रतिपल प्रतिक्षण तीव्र वेदना को सहन करते हैं। वे वहाँ से निकल कर के भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। कष्ट किसी भी जीव को प्रिय नहीं है, सभी को सुख प्यारा है। सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, परंतु उनके असाता वेदनीय कर्म का उदय इतना अधिक होता है कि उन्हें एक पल, एक क्षण के लिए भी वहाँ से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे कारागार में पड़ा हुआ व्यक्ति, जब तक उसके अपराध की समय अवधि, उसके दंड की समय अवधि पूरी नहीं हो जाती, तब तक वहाँ से वो बच नहीं सकता। राजन, इस जेल से तो फिर भी व्यक्ति किसी को चकमा देकर के भाग सकता है, परंतु नरक से तो निकलना संभव ही नहीं है। ये पहला कारण है, क्योंकि असाता वेदनीय दुखों का उदय इतना अधिक होता है कि जीव वहां से निकल नहीं सकता। और कौन से कारण हैं जिनके कारण जीव कष्ट पाता है, निकलना चाहता है, परंतु बाहर आ नहीं सकता? उसकी नियति है कि वो कष्ट उसे भोगने ही है। जैसे कारागार में पड़े हुए व्यक्ति को जो दंड मिला है, चाहे वो कोड़ों की सज़ा मिली है, चाहे वो कोई भी सज़ा मिली है, वो सज़ा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो छूट भी नहीं सकता। उसी प्रकार से जब तक अपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोगे, तब तक नरक से छुटकारा भी नहीं हो सकता। और कौन से कारण हैं? ये तो प्रथम तर्क था प्रदेशी राजा का अपने पक्ष में, और कौन से तर्क देंगे और क्या समाधान देंगे केशी श्रमण, जैसा वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही।